हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और आपने जो भी IUCN के बारे में पढ़ा और जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है उसको देखा, इसके थ्रू आपको पता चला होगा कि IUCN का क्या काम है, या जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लाया गया, ये किस लिए लाया गया था। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। और हम उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होगी तो मैं आप लोगों को जो इम्पॉर्टेंट लिस्ट है जीवों का वो प्रदान करूंगी या आपको प्रोवाइड करूंगी, क्योंकि इसके अलावा और बहुत सारे जीव हैं वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जिनको ज़्यादातर एग्जाम में पूछता है, या जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सारे जीवों का लिस्ट आज आपके लिए लेकर के उपस्थित हुए हैं। इसको देखना है आपको, ये कौन से जीव हैं जो है अलग अलग लिस्ट में शामिल हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं कि वो जीव कौन है और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्ज़ाम में आते हैं। और आज जो आपका है ये है IUCN, साथ ही वर्ल्ड मतलब कि जो भी वाइल्ड लाइफ होते हैं यानी कि वन्य जीव, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो भी वन्य जीव हैं उनको संरक्षण के लिए जो एक्ट लाया गया था, इसके थ्रू जो 6 श्रेणियां बनाई गई हैं उनको भी हम देखेंगे। साथ ही जो IUCN की 9 श्रेणियां हैं उसमें से जो सबसे ज़्यादा इंडेंजर्ड और वल्नरेबल हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, इन सबको देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जीवों के सामान्य नाम, वो जीव जिनका सामान्य नाम है, जिससे हम परिचित रहते हैं, जो हम जानते हैं, उनका नाम क्या है और वो कौन सी श्रेणी में है, कहाँ मिलते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो पहला है आपका साइबेरियन क्रेन। जो साइबेरियन क्रेन है ये आप देख रहे हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड, यानी कि CR का मतलब है क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में है IUCN के, और भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के श्रेणी 1 में शामिल है। तो ये दोनों पॉइंट याद रखेंगे। क्या है ये, कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के आर्द्रभूमि क्षेत्र में, और इसके अलावा आर्कटिक रूस और पश्चिमी साइबेरिया इनका निवास स्थान है। यानी कि ये पाए तो जाते हैं प्राकृतिक रूप से, जो इनका निवास है ये साइबेरिया का जो इलाका है, ठंडे क्षेत्रों में रहते हैं, लेकिन ये प्रजनन के लिए भारत में आते हैं। और भारत में कहाँ आते हैं? राजस्थान के केवलादेव जो बर्ड अभ्यारण्य है यहाँ पे आते हैं, इसीलिए इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है। और ये जो है आपके साइबेरियन क्रेन, ये आपके क्या हैं? क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, और भारत के संरक्षण वाला जो सूची बना है उसमें सूची 1 में शामिल है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देंगे। दूसरा जो जीव है वो है मालाबार सीवेट। यहाँ से IS में क्वेश्चन आया है, मालाबार सीवेट। ये भी क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, और आपके जो श्रेणी 1 है इसमें शामिल है। भारत के पश्चिमी घाट में, खासकर कर्नाटक के कुर्ग जिले से कन्याकुमारी तक पाया जाता है। पश्चिमी घाट आप जानते हैं कई राज्यों में फैला है, जैसे कि महाराष्ट्र है, आपका गोवा है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है। लेकिन ये जो स्पेशल इसका क्षेत्र निवास है, या कहिए कि जहाँ पे पाया जाता है, ये कर्नाटक का जो कुर्ग जिला है, यहाँ से लेकर के कन्याकुमारी तक, यानी कि केरल के इलाके में ये पाया जाता है। तो ये जो इम्पॉर्टेंट नाम है ये याद रखेंगे। ये क्या है? ये है आपका मालाबार सीवेट, और मालाबार जो तट है ये केरल के तट को ही कहा जाता है। ये आपको पता होगा तो ये आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है उत्तरी नदी टेरेपिन। ये जो टेरेपिन है ये भी एक आप देख रहे हैं जीव है, जो कि क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, और साथ ही श्रेणी 1 में शामिल है। ये कहाँ पे मिलते हैं? तो ये आपको भारत में मिलेंगे, बांग्लादेश मिलेंगे, कंबोडिया में भी मिलेंगे, इंडोनेशिया और मलेशिया। यानी कि भारत, बांग्लादेश के अलावा जो उत्तर पूर्वी एशियाई देश हैं यहाँ पर इसकी उपस्थिति पाई जाती है। तो कभी एग्जाम में आ जाए कि ये सिर्फ भारत में मिलते हैं या बांग्लादेश में मिलते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये जो आपका उत्तर पूर्व, या कहिए कि सॉरी दक्षिण पूर्व के जो अन्य देश हैं वहाँ पर भी इनकी उपस्थिति पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका घड़ियाल। घड़ियाल ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, साथ ही श्रेणी 1 में शामिल है। और घड़ियाल आप जानते हैं जो ये जलीय जीव होते हैं, और आपका जो मगरमच्छ होता है, घड़ियाल, ये दोनों एक ही जैसे दिखते हैं। लेकिन घड़ियाल का जो मुंह होता है वो थोड़ा पतला, सकरा और लंबा होता है, और जो आपके मगरमच्छ होते हैं उनका जो मुख होता है वो चौड़ा होता है, और ये थोड़ा सा ज़्यादा, एक तरीके से कहीं कि देखने में तो दोनों सेम लगते हैं, लेकिन जिसका मुंह थोड़ा चौड़ा हो वो मगरमच्छ है, और जिसका मुंह थोड़ा पतला, सकरा और लंबा हो ये आपका घड़ियाल है। तो घड़ियाल भी आपके श्रेणी 1 और क्रिटिकल इंडेंजर्ड हैं। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य,
बहुत इंपॉर्टेंट है। एमपी, राजस्थान और यूपी यानी कि 3 राज्यों के संक्रमण इलाके में है चंबल अभ्यारण्य, और ये अभ्यारण्य इन्हीं घड़ियालों के लिए जाना जाता है। ये एग्जाम में कई बार आया है कि घड़ियालों को आप देखना चाहते हैं तो प्राकृतिक रूप से आप कहाँ इनको देखेंगे, कहाँ मिलेंगे ये, तो चंबल अभ्यारण्य में मिलेंगे। साथ ही चंबल नदी में भी इनकी उपस्थिति पाई जाती है, इसके अलावा अन्य नदियों में भी ये मिलते हैं। तो ये देख सकते हैं चंबल अभ्यारण्य में है। साथ ही कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य में भी ये पाए जाते हैं। कुछ घड़ियाल सोन नदी में, गंडक में, हुगली में और घाघरा नदियों में भी पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेंगे? चंबल नदी में मिलेंगे, या कह सकते हैं कि जो चंबल अभ्यारण्य है यहाँ पर मिलेंगे। ये अभ्यारण्य 3 राज्यों की सीमा पर है, ये भी याद रखेंगे। कभी एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन कि कितने राज्यों की सीमा पर ये स्थित है। नेक्स्ट जो है बच्चों वो है चाइनीज पैंगोलिन। चाइनीज पैंगोलिन, पैंगोलिन को जानते हैं आप, एक पक्षी होती हैं, स्तनधारी पक्षी होती है। ये ज़्यादातर ठंडे क्षेत्रों में रहती हैं, बहुत ही खूबसूरत पक्षी होती है। ध्रुवीय क्षेत्रों में इनकी उपस्थिति ज़्यादा पाई जाती है। लेकिन ये चाइनीज पैंगोलिन जो है ये भी क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, यानी कि बहुत ज़्यादा संकटग्रस्त है और श्रेणी 1 में शामिल है। भारत के वन्यजीव संरक्षण में इसको बहुत ज़्यादा संरक्षण दिया गया है। ये बांग्लादेश में मिलता है, लेकिन वहाँ पे शायद क्या ये विलुप्त हो चुका है। नेपाल में भी मिलता है, पाकिस्तान में, श्रीलंका में, भारत के हिमालय के दक्षिण में, जिसमें आप देखेंगे जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं उनको छोड़ करके, तथा सुदूर दक्षिण भारत में, और भारत में जो चाइनीज पैंगोलिन है वह भारतीय पैंगोलिन पाए जाते हैं। यानी कि भारत में 2 तरह के पैंगोलिन पाए जाते हैं, एक तो चाइनीज पैंगोलिन और दूसरा भारतीय पैंगोलिन पाए जाते हैं। अगर कभी एग्जाम में बने कि भारत में कितनी तरह की पैंगोलिन पाई जाती हैं तो 2 तरह की, एक तो चाइनीज है और दूसरी भारतीय है। और चाइनीज पैंगोलिन आप देख रहे हैं कि आसपास के अन्य देशों में भी पाए जा रहे हैं, जैसे कि नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, और जो अन्य देश हैं यहाँ भी इनकी उपस्थिति है। लेकिन ये किस श्रेणी में है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है बच्चों गुलाबी सिर वाले बत्तख। गुलाबी सिर वाले जो बत्तख हैं ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं। साथ ही श्रेणी 1 में या अनुसूची 1 में इनको शामिल किया गया है, और ये गंगा के मैदानी क्षेत्रों में, बांग्लादेश व म्यांमार के दलदली क्षेत्रों में तथा भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में पाए जाते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। ये आप कहाँ मिलेंगे? आपके गंगा के मैदानी भाग में मिलेंगे, भारत के जो पूर्वोत्तर क्षेत्र का इलाका है यहाँ भी मिलेंगे। इसके अलावा देख रहे हैं बांग्लादेश और म्यांमार के क्षेत्रों में भी ये पाए जाते हैं। तो याद रखेंगे जो आपके गुलाबी सिर वाले बत्तख हैं ये भारत में गंगा मैदान, पूर्वोत्तर के राज्य, बांग्लादेश और म्यांमार में मिलते हैं। ये भी श्रेणी 1 और क्रिटिकली इंडेंजर्ड सूची में शामिल हैं। नेक्स्ट है आपका बंगाल फ्लोरिकन, बहुत इंपॉर्टेंट है बंगाल फ्लोरिकन, क्रिटिकली इंडेंजर्ड और श्रेणी 1 में शामिल। उत्तर प्रदेश में मिलेंगे ये, साथ ही असम में, अरुणाचल प्रदेश में, कंबोडिया, नेपाल और वियतनाम में, यानी कि यूपी में मिलेंगे, आसाम में मिलेंगे। साथ ही जो दक्षिण पूर्व के एशियाई देश हैं वहाँ पर भी इनकी उपस्थिति पाई जाती है बंगाल फ्लोरिकन का। तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों, बंगाल फ्लोरिकन नाम सुनकर के ये मत कन्फ्यूज हो जाइएगा कि ये यूपी में नहीं मिलेंगे। ये यूपी और असम में मिलेंगे, बल्कि आपके बंगाल में ये नहीं मिलेंगे। तो ये ध्यान देंगे, बंगाल फ्लोरिकन यूपी और असम में मिलेंगे इंडिया में, और अन्य जो देश हैं ये दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं जहाँ पर इनकी उपस्थिति पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका 2 कुबड़ वाला ऊँट या बैक्ट्रियन ऊँट। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आईएएस में भी क्वेश्चन बना था कि जो 2 कुबड़ वाले ऊँट है, 2 कुबड़ मतलब समझ रहे होंगे, हमारे यहाँ 1 कुबड़ वाले जो ऊँट हैं वो पाए जाते हैं। जो आपका राजस्थान है इसे रेगिस्तान का जहाज़ भी कहा जाता है। ये अपने आप में बहुत ही विचित्र जीव होते हैं, चूँकि ये बिना पानी के भी अपनी वसा में संचित करके कई दिनों तक बिना पानी पिए भी ये रह सकते हैं, लेकिन ये 1 कुबड़ वाले होते हैं। हमारे यहाँ 2 कुबड़ वाले बैल जो ऊँट हैं ये ऊपर के क्षेत्रों में, ठंडे क्षेत्रों में बहुत कम संख्या में पाए जाते हैं। अन्य जो मध्य एशियाई देश हैं यहाँ इनकी उपस्थिति ज़्यादा है, इनके पीठ पर 2 कुबड़ होते हैं। तो ये ध्यान देंगे, 2 कुबड़ वाले जो ऊँट है या इन्हीं को बैक्ट्रियन ऊँट भी कहा जाता है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं और भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1 के द्वारा इनको संरक्षण दिया जा रहा है। और ये कहाँ मिलेंगे? मंगोलिया में मिलेंगे। मैंने आपको बताया कि मध्य एशिया, मंगोलिया में, चीन में, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्की, रूस तथा तुर्कमेनिस्तान। भारत में कहाँ मिलते हैं? लद्दाख क्षेत्र में इनकी उपस्थिति पाई जाती है, लेकिन बहुत कम।
तो ये IAS में क्वेश्चन बना था कि जो 2 कुबड़ वाले ऊँट हैं, इनका जो प्राकृतिक निवास है ये भारत है, ये विश्व में और कहीं नहीं पाए जाते। तो ये बिल्कुल सरासर गलत था, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मध्य एशिया के अधिकांश देशों में 2 कुबड़ वाले बैल पाए जाते हैं, सॉरी ऊँट पाए जाते हैं। और आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि जो 2 कुबड़ वाले होंगे ऊँट, ये ज़्यादातर ठंडे इलाके में पाए जाएंगे, और जो 1 कुबड़ वाले होंगे ऊँट, वो ज़्यादातर गर्म इलाके में पाए जाएंगे। यानी कि अगर वो गर्म मरुस्थल है तो 1 कुबड़ वाला होगा, और अगर वो शीत मरुस्थल है या ठंडा क्षेत्र है तो वहाँ 2 कुबड़ वाले ऊँट पाए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देंगे। नेक्स्ट है आपका जो है पिग्मी हॉग। पिग्मी हॉग जो है ये क्या है, ये भी आपका इंडेंजर्ड है, यानी कि क्रिटिकल इंडेंजर्ड नहीं है बल्कि ये इंडेंजर्ड है, और ये श्रेणी 1 यानी कि भारत में इसको सूची 1 में रखा गया है पिग्मी हॉग को। ये वर्तमान में उत्तर दक्षिण बंगाल तथा मानस वन्यजीव अभ्यारण्य और उसके आसपास पाए जाते हैं। यानी कि ये जो वर्तमान में पिग्मी हॉग हैं, ये जो आपका उत्तरी और जो आपका दक्षिणी बंगाल है यहाँ मिलते हैं, यानी कि बंगाल में ही उत्तरी और दक्षिणी दोनों इलाके में मिलेंगे। साथ ही जो असम का मानस अभ्यारण्य है उसके आसपास के इलाके में इनकी उपस्थिति पाई जाती है। तो इस तरह का आ जाता है कोड में मिलाने के लिए कि पिग्मी हॉग कहाँ पाया जाएगा, या जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो कहाँ पाया जाएगा। तो आपको सूची कूट में मिलाने होते हैं, कभी कभी इंडिविजुअल भी पूछ लेता है, तो ये ध्यान देंगे इनकी उपस्थिति कहाँ है और कौन से सूची में है। नेक्स्ट है आपकी संगाई, या इसी को थामिन, या इसी को ब्राउ एंटलर्ड डियर कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये IAS में क्वेश्चन बन चुका है। ये जो संगाई और थामिन, ये जो नाम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडेंजर्ड है, ये श्रेणी 1 में शामिल है। ये डियर की एक प्रजाति है, हिरन की एक प्रजाति है, और ये मणिपुर में पाई जाती, खास करके जो आपका लोकटक झील है उसी के आसपास इसकी उपस्थिति पाई जाती है। तो आपके IAS और PCS दोनों में क्वेश्चन बन चुका है, तो याद रखेंगे इनकी उपस्थिति कहाँ है। ये जो आपके हैं संगाई और जो थामिन है ये कहाँ है, दक्षिण पूर्व एशिया और मणिपुर, यानी कि इंडिया में बात करेंगे तो मणिपुर में मिलेंगे। साथ ही दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों में भी इनकी उपस्थिति पाई जाती है, लेकिन इंडिया को ध्यान में रखते हुए IAS में क्वेश्चन बना था कि संगाई या थामिन हिरन की उपस्थिति कहाँ पे मिलती है। तो ये आपके सिर्फ मणिपुर में पाए जाते हैं, खास करके लोकटक झील के आसपास। नेक्स्ट है आपके गंगा नदी डॉल्फिन, ये भी इंडेंजर्ड है, श्रेणी 1 में शामिल है गंगा नदी डॉल्फिन। स्वच्छ पानी में रहने वाली ये जीव है, ये आप जानते हैं कि जहाँ पर स्वच्छ पानी होगा वहीं पर ये पाए जाते हैं। इनकी संख्या धीरे धीरे घट रही है या बहुत कम बची है ये, इसीलिए इन्हें इंडेंजर्ड सूची में रखा गया है। गंगा डॉल्फिन के अलावा विश्व में अन्य 3 तरह की और डॉल्फिन प्रजातियां पाई जाती हैं। टोटल 4 प्रजातियां डॉल्फिन की पूरे विश्व में मिलती हैं, जिसमें से एक आपका गंगा डॉल्फिन है, और जो आपकी जो है इंडेंजर्ड श्रेणी में है IUCN की, और भारत के श्रेणी 1 में शामिल किया गया है। ये गंगा, ब्रह्मपुत्रा, सिंधु, मेघना नदी अपवाह तंत्र में मिलती हैं, जिसमें भारत, नेपाल और बांग्लादेश शामिल हैं। भारत में ये आसाम में, यूपी में, बिहार में, MP, राजस्थान, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में पाए जाते हैं। गंगा, चंबल, घाघरा, गंडक, सोन, कोसी और ब्रह्मपुत्र इनकी पसंदीदा जो है आदिवास नदियां हैं, यानी कि इन्हीं नदियों में इनकी उपस्थिति पाई जाती है। कुल मिलाकर के पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत और इन्हीं क्षेत्रों में मिलती हैं, और यूपी के या इंडिया के कई राज्यों में जो नदियां बहती हैं इनमें इनका उपस्थिति पाया जाता है, लेकिन इनकी संख्या दिनों दिन कम होती जा रही है। ये बहुत सीधे जीव होते हैं और इन्हें दिखाई नहीं देता, ये अंधे होते हैं। ये पराश्रव्य ध्वनियाँ निकालती हैं और उसी के द्वारा ये अपना भोजन या कहीं अपना शिकार ढूंढती हैं, और ये जो पराश्रव्य ध्वनियाँ हैं इसको निकालती हैं, रीड करती हैं, वही इनका माध्यम है। जैसे कि चमगादड़ होते हैं, पराश्रव्य ध्वनियों के माध्यम से वो रात में अपना भोजन करते हैं, वैसे ही आपकी डॉल्फिन है, ये अंधी होती है, ये पराश्रव्य ध्वनियाँ निकालती हैं। तो ये चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है कि डॉल्फिन अपना भोजन कैसे ढूंढती है या कैसे रास्ता चलती है, तो पराश्रव्य ध्वनियों के माध्यम से ही वो अपनी चीज़ों को जो है करती है। और ये नहीं देखने वाली जीव है या इसको दिखाई नहीं देता, स्वच्छ पानी में रहने वाली जीव है जो गंगा नदी डॉल्फिन है। इसके संरक्षण के लिए बिहार के पटना में गंगा डॉल्फिन या कि डॉल्फिन संरक्षण केंद्र भी बनाया गया है, और दूसरा जलीय आवास भी बनाया जा रहा है ताकि इनको गंगा नदी से निकाल करके उस जलीय आवास में जो है स्थापित किया जाए जो स्वच्छ पानी का हो, चूँकि गंगा धीरे धीरे पोल्यूटेड इसका बढ़ता जा रहा है। पॉल्यूशन बढ़ने से इनकी जो प्रजातियाँ हैं यह समाप्त हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है बच्चों एग्जाम के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट है शेर जैसे पूँछ वाला बंदर।
इस पर हमने बात किया है, इंडेंजर्ड है ये। साथ ही आपके श्रेणी 1 में शामिल है शेर जैसे पूंछ वाला बंदर, ये पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आता है कि शेर जैसे पूंछ वाले बंदर भारत में कहाँ पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। और ये बहुत ही विचित्र प्रजातियाँ हैं, ये क्या है, इंडेंजर्ड है, श्रेणी 1 में शामिल है। पश्चिमी घाट की स्थानिक पशु जो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में पाया जाता है, ये पश्चिमी घाट का स्थानिक पशु है जो इन 3 राज्यों में फैला हुआ है। और ये अपने आप में बहुत ही विचित्र है, देखने में बिल्कुल शेर जैसा दिखता है ये जो मंकी है या जो प्रजाति है बंदर का। नेक्स्ट है आपकी नीलगिरी ताहत, ये आपका तमिलनाडु का राष्ट्रीय पशु भी है, याद रखेंगे। ये भी इंडेंजर्ड है, श्रेणी 1 में शामिल है। पश्चिमी घाट, केरल तथा तमिलनाडु में ये पाए जाते हैं। नीलगिरी ताहर ये हिरन की एक प्रजाति है और ये नीलगिरी की पहाड़ियों में ज़्यादा पाई जाती हैं। नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में फैले हुए हैं। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ कितने राज्यों में फैली हुई हैं या किन राज्यों में फैली हुई हैं तो ये भी याद रखेंगे बच्चों। और इसी के आसपास पाए जाते हैं नीलगिरी ताहर और ये है तमिलनाडु का राष्ट्रीय पशु। नेक्स्ट है आपका सुनहरा लंगूर, यानी कि ये गोल्डन कलर का दिखने वाला लंगूर है, बहुत ही खूबसूरत दिखता है ये लंगूर। एग्जाम में आता है कि ये कहाँ पाए जाते हैं, तो किस श्रेणी में है, तो ये पहले तो इंडेंजर्ड है और श्रेणी 1 में है। और इसके अलावा पश्चिमी असम, त्रिपुरा और भूटान के कुछ क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं, यानी कि असम में, त्रिपुरा में, साथ ही भूटान के कुछ क्षेत्रों में जो आपके सुनहरे लंगूर हैं या जो गोल्डन लंगूर हैं ये पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। आगे देख लेते हैं बच्चों और क्या क्या है। तो नेक्स्ट है जो आपका ये है लाल पांडा, रेड पांडा है और ये क्या है, इंडेंजर्ड है, साथ ही आपके श्रेणी 1 में शामिल है, यानी कि सूची 1 में शामिल किया गया है लाल पांडा को। कहाँ मिलता है ये, तो ये सिक्किम में, असम में और उत्तरी अरुणाचल प्रदेश में, इसके अलावा उत्तरी म्यांमार, चीन और नेपाल के कुछ भागों में पाए जाते हैं। यानी कि बात करें तो ये सिक्किम, असम और अरुणाचल में इनकी उपस्थिति भारत में है, लेकिन आसपास के जो कंट्रीज़ हैं जैसे कि आपका चाइना है, जैसे कि आपका अन्य जो आसपास के आपके पड़ोसी देश हैं वहाँ पर इनकी उपस्थिति पाई जाती है। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे जो लाल पांडा है ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, इम्पॉर्टेंट इनका नाम जरूर याद रखें। ये इनका जो प्राकृतिक आवास है ये म्यांमार, चीन, भारत तीनों जगह पे पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका बाघ, यानी कि आपका टाइगर, ये भी क्या है, इंडेंजर्ड है और श्रेणी 1 में शामिल है। दक्षिण पश्चिम एशिया, मध्य एशिया, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, भारत, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड और वियतनाम, इन सभी देशों में इसकी उपस्थिति पाई जाती है जो आपका टाइगर है। और भारत में टाइगर की संख्या अभी आपकी 29 जो है 67 हो गई है। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। अभी जो आपका आया है जनगणना रिपोर्ट, यानी कि जिसमें बाघों की जो संख्या है वो 29-67 टोटल हो गई है। सबसे ज़्यादा जो बाघ हैं वो एमपी में है और दूसरे नंबर पे कर्नाटक है, तीसरे नंबर पे आपका है जो उत्तराखंड है और चौथे पे है महाराष्ट्र। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे ज़्यादा किस राज्य में है या टोटल इनकी संख्या कितनी है। तो जो आपके टाइगर्स हैं इनकी संख्या अब बहुत ज़्यादा हो चुकी है, 29-67 इनकी संख्या हो चुकी है। और इनकी उपस्थिति आप देख भी रहे हैं कि बहुत सारे देशों में है, यानी कि पर्याप्त संख्या है इनकी। लेकिन पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो टाइगर हैं वो भारत में पाए जाते हैं, हालांकि टाइगर हमारा राष्ट्रीय पशु भी है। नेक्स्ट है जो है अंडमान जंगली सुअर। ये जो जंगली सुअर है ये अंडमान में पाया जाता है। ये क्या है, लीस्ट कंसर्न है, यानी कि संकट के बहुत निकट है और श्रेणी 1 में शामिल है। IUCN के निकट संकट के निकट है और भारत की श्रेणी 1 में है, यानी कि भारत में संख्या इसकी बहुत कम है, इसीलिए इसको संरक्षित किया जा रहा है। ये अंडमान के पश्चात जो है संख्या की दृष्टि से कर्नाटक व महाराष्ट्र का स्थान आता है। भारत में पूर्वोत्तर क्षेत्र को छोड़कर समस्त भारत में पाए जाते हैं। यानी कि जो अंडमान जंगली सुअर हैं ये सिर्फ अंडमान में ही नहीं मिलते, भारत के जो आपके दक्षिण के राज्य हैं यहाँ पे पाए जाते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़ दिया जाए तो लगभग इनकी भारत में उपस्थिति कई राज्यों में पाई जाती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देंगे। नेक्स्ट है आपका चिंकारा, इंडियन गजल जिसे कहते हैं। चिंकारा मतलब समझ रहे होंगे, हिरण की एक प्रजाति है ये और इसकी उपस्थिति ज़्यादातर राजस्थान, गुजरात के क्षेत्रों में है। ये भी लीस्ट कंसर्न है, यानी कि संकट के नज़दीक है, श्रेणी 1 में शामिल है
ये भारत ही नहीं, ईरान में, पाकिस्तान में, भारत के शुष्क मैदान जैसे कि मरुस्थलीय क्षेत्रों के सूखी झाड़ियों वाले प्रदेशों में पाए जाते हैं। यानी कि ये राजस्थान और गुजरात का जो उत्तरी एरिया है, शुष्क इलाका है, वहीं पर ये चिंकारा की जो प्रजातियां हैं पाई जाती है। साथ ही पाकिस्तान और पाकिस्तान से सटे ईरान में भी चिंकारा पाए जाते हैं। तो ये जो चिंकारा है ये हमारी श्रेणी 1 के द्वारा संरक्षित की गई हैं और इसी को मारने के जुल्म में हमारे बहुत ही फेमस जो एक तरीके से कहेंगे कलाकार हैं सलमान खान जी, उनको सज़ा हुई है। तो ये आपकी यही जो जीव है चिंकारा श्रेणी 1 में शामिल है। नेक्स्ट है भौंकने वाला हिरण। ये एग्ज़ाम में आ चुका है कि भौंकने वाला जो हिरण है ये कहाँ पाया जाता है। तो पहले तो जान लें लीस्ट कंसर्न है और भारत के श्रेणी 3 में है। यानी श्रेणी 3 में होने का क्या मतलब है कि इसको मारने पर सज़ा उतनी नहीं होगी जितनी पहले और दूसरी श्रेणी वाले जीवों को, अगर उनकी आप अवैध तस्करी, शिकार या व्यापार करते हैं तो उसके लिए जितनी कड़ी सज़ा का प्रावधान है उतनी कड़ी सज़ा का प्रावधान जो है तीसरे और चौथे श्रेणी में नहीं है। यानी कि थोड़ा सा आपको रियायत दिया गया है लेकिन इनको भी संरक्षण दिया गया है, पाबंदी है इनके व्यापार, तस्करी और अवैध शिकार पर। तो भौंकने वाला जो हिरन है ये मलाया प्रायद्वीप में मिलता है, बोर्नियो में मिलता है, जावा, बाली, सुमात्रा, श्रीलंका में मिलता है। भारत में ये पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में पाया जाता है। साथ ही संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान मुंबई के पास पड़ता है, महाराष्ट्र में, दोनों जगह है। तो भारत में भौंकने वाले जो डियर हैं वो कहाँ मिलेंगे, ये आपके मिलेंगे पेरियार में और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में इनको संरक्षण दिया गया है। श्रेणी 3 में ये शामिल है और इसके अलावा अन्य दक्षिण पूर्व की जो एशियाई देश हैं वहाँ पर भी इनकी उपस्थिति पाई जाती है। नेक्स्ट है तिब्बती लोमड़ी। ये भी क्या है, लीस्ट कंसर्न है, श्रेणी 1 में शामिल है। तिब्बत के पठार में, चीन, नेपाल और भारत के लद्दाख क्षेत्र में पाए जाते हैं। यानी कि ठंडे क्षेत्रों में रहने वाली ये लोमड़ी है जो भारत के लद्दाख में, नेपाल और अन्य क्षेत्रों में ये तिब्बत के इलाके में पाए जाते हैं जो तिब्बती लोमड़ी है। नेक्स्ट है आपका चीतल। ये क्या है, ये भी लिस्ट कंसर्न है और साथ ही श्रेणी 3 में शामिल है। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, सिक्किम और पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी असम में इनकी उपस्थिति पाई जाती है। जो चीतल है ये आपके पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी असम में है और आपके आसपास के जो पड़ोसी देश हैं उनमें भी इनकी उपस्थिति पाई जाती है। नेक्स्ट है ये हिमालयन ताहर। ये इम्पॉर्टेंट है, हिमालयन ताहर। ये क्या है, नियर थ्रेटेंड है। यानी कि ये क्या है, संकट के अभी या कहिए कि संकट अभी इस पे आया नहीं है, अभी नज़दीक है। ये श्रेणी 1 में शामिल है। ये श्रेणी 1 में, इसका मतलब इसको बिल्कुल शिकार नहीं कर सकते आप। जम्मू कश्मीर में मिलता है, हिमाचल प्रदेश में मिलता है, साथ ही उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम और दक्षिणी तिब्बत में मिलता है। यानी कि इसकी उपस्थिति हमारे जो हिमालयी ठंडे क्षेत्र हैं वहाँ पाया जाता है। इसके अलावा ये तिब्बत में भी मिलता है। तो ये जो हिमालयी ताहर है ये इम्पॉर्टेंट है। चीरू या तिब्बत का एंटीलोप इसे कहते हैं। तो जो चीरू या तिब्बत का एंटीलोप है ये भी क्या है, आपके नियर थ्रेटेंड है, यानी कि जो है खतरे के नज़दीक है। श्रेणी 1 में शामिल है। चीन, भारत और जम्मू कश्मीर राज्य में पाया जाता है। जो आपका चीरू है या तिब्बती एंटीलोप है ये भारत में जम्मू कश्मीर में मिलेगा, साथ ही ये चीन में भी मिलता है। नेक्स्ट है आपका तिब्बती चिंकारा। जो तिब्बती चिंकारा है ये भी क्या है, नियर थ्रेटेंड है, श्रेणी 1 में शामिल है। तिब्बत के पठार में मिलेगा और भारत के लद्दाख और सिक्किम, साथ ही उत्तरी पाकिस्तान, यानी कि ये भी ठंडे क्षेत्रों का जीव है। उत्तरी पाकिस्तान में है, भारत के सिक्किम में है। इसके अलावा भारत में आप देखेंगे लद्दाख के इलाके में है, साथ ही तिब्बत के पठार में पाया जाने वाला जीव है ठंडे क्षेत्र का तिब्बती चिंकारा। नेक्स्ट है आपका मोरछाभ चित्तीदार बिल्ली। मोरचाभ चित्तीदार बिल्ली ये भी नियर थ्रेटेंड है और आपके श्रेणी 1 में शामिल है। भारत के पूर्वी घाट, श्रीलंका और नेपाल के पश्चिमी तराई इलाके में पाया जाता है। ये जो आपका है चित्तीदार बिल्ली ये भारत के पूर्वी घाट में मिलता है। साथ ही आप देख रहे हैं कि ये श्रीलंका, नेपाल के पश्चिमी तराई इलाके में भी पाया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों तेंदुआ। तेंदुआ जो है ये क्या है, वल्नरेबल है, यानी कि ये आपका सुभेद्य है और श्रेणी 1 में है, यानी कि काफ़ी इसको संरक्षण दिया गया है भारत में। दक्षिण पश्चिम एशिया, अफ्रीका का उप सहारा क्षेत्र, हिमालय का तराई, भारत, चीन, जावा, श्रीलंका, भारत के सर्वाधिक जनसंख्या, यानी कि इनकी एमपी में पाई जाती है। जो तेंदुआ है इसकी सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है ये एमपी में पाई जाती है और साथ ही ये
हिमालय के तराई क्षेत्रों में उपस्थित है। इसके अलावा पश्चिमी एशिया और अफ्रीका के उप सहारा क्षेत्रों में भी तेंदुए की उपस्थिति पाई जाती है या इनकी संख्या देखने को मिलती है। नेक्स्ट है बच्चों हिम तेंदुआ। वल्नरेबल है, श्रेणी 1 में शामिल है और हिम है यानी कि ठंडे क्षेत्रों में रहने वाला है। तो जाहिर सी बात है जो हमारा ऊपर का राज्य है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, जम्मू एंड कश्मीर है, सिक्किम है, ऐसे राज्यों में मिलेगा। तो हिम तेंदुआ वल्नरेबल श्रेणी 1 में शामिल है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड। इसके अलावा आपका पामीर यानी कि जो ऊपर का इलाका है, पामीर का पठार वगैरह, काराकोरम, हिंदुकुश और हिमालय रेंज में पाए जाते हैं जो आपके हिम तेंदुए हैं, यानी कि ऊपर के जितने भी ठंडे क्षेत्र हैं वहाँ पर हिम तेंदुआ मिलेगा। इसके अलावा है आपका ड्यूगोंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएएस में क्वेश्चन बना था। वल्नरेबल है ये, लेकिन भारत के श्रेणी 1 में शामिल है, यानी कि भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कच्छ की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी व अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास ये पाए जाते हैं। इसके अलावा लाल सागर में ड्यूगोंग की संख्या सर्वाधिक है। इसके बाद ईरान की खाड़ी के जो खाड़ी का स्थान है वहाँ पर भी ये मिलते हैं। तो ये एग्जाम में आईएएस में क्वेश्चन बना था कि ड्यूगोंग क्या है। तो पहले तो जान लें कि ये समुद्री जीव है या जलीय जीव है, साथ ही ये शाकाहारी जीव है, यानी कि ये सिर्फ जो है वनस्पतियों का भक्षण करता है। भारत में ये पूर्वी तट पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा आप देख रहे हैं ये मन्नार की खाड़ी में भी मिल रहे हैं। जो ड्यूगोंग हैं ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास मिलते हैं और मन्नार की खाड़ी में मिलते हैं, यानी कि पूर्वी तट पे ये ज़्यादा मिलते हैं, कच्छ के रण में मिलते हैं। पश्चिमी घाट के पास इनकी उपस्थिति नहीं देखने को मिलती है। ये ज़्यादातर मन्नार की खाड़ी, कच्छ का रण या सबसे ज़्यादा संख्या में बात करें तो भारत में ये पूर्वी तट पे मिलते हैं। इसके अलावा लाल सागर और आपने देखा ईरान की खाड़ी के पास भी ड्यूगोंग पाए जाते हैं। बहुत सीधे साधे शाकाहारी जलीय जीव हैं, इंपॉर्टेंट है बच्चों। नेक्स्ट है आपका चीता। ये भी क्या है, वल्नरेबल है और भारत में श्रेणी 1 में शामिल किया गया है। और बहुत ही आश्चर्य की बात है कि भारत से चीता बिल्कुल विलुप्त हो चुका, यानी कि भारत में प्राकृतिक रूप से अब चीते का निवास नहीं रह गया था, वो पूरी तरह समाप्त हो गया। तो अब हम उसे विश्व के अन्य देशों से मंगा रहे हैं और अपने देश में उसको संरक्षण दे रहे हैं ताकि उनकी जो संख्या है वो बढ़ाई जाए और उसको संरक्षण दिया जाए। तो देखेंगे भारत में अब प्राकृतिक रूप से चीता नहीं पाया जाता। अफ्रीका व ईरान के कुछ भागों में अभी ये चीते पाए जाते हैं और वहाँ से हम मंगा रहे हैं और अपने देश में इसको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं ताकि हमारे यहाँ जो चीते हैं इनकी संख्या देखने को मिले। तो ये रहे बच्चों वो आपके वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो एग्ज़ाम में बनते हैं क्वेश्चन, इनको देख लीजिएगा, यहीं से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। जो भी सूचियों में क्वेश्चन बनते हैं वो मोस्टली यहीं से बनते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सारे मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है। इसको बार बार देखिएगा कि कौन सा जीव किस श्रेणी में है और कहाँ पे ये पाया जाता है, ये सबसे क्वेश्चन बन जाता है। श्रेणी से भी बनता है, कहाँ पाए जाते हैं, क्या महत्व है इनका। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो सारे मैंने आप लोगों को डिस्कस किए हैं। तो आई थिंक आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, आप लोग को अच्छा लगा होगा। इसको रिवीजन कीजिएगा बार बार ताकि एग्जाम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट डे मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।